रेडी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट। आज हम बात करने आए हैं पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास शाह के घर पे। आज जो बात होगी और मुद्दे की बात है, रिलायंस पावर प्लांट पे जो एयर स्ट्राइक का जो हादसा हुआ है, जिसमें आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वो भी जब डैम फूटा था उसमें लोग लापता हो गए थे, जिसमें कल 2 मासूमों का जो है शव बरामद कर लिया गया है। कुल लगभग 5 लोग अब तक जो हैं 5 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और आपको बता दें, जिसमें पोकलैंड का जो ड्राइवर है रज्जाक अली, वो अभी लापता है। उसको ढूंढने के लिए जो है NDRF की टीम और पुलिस लगातार जो है सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है वहाँ पे, जिससे कि उसका जो है पता चल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो इस साल के अंदर, मतलब पिछले और अभी का साल भर के अंदर में लगभग 3 हादसे हो चुके हैं। और 3, जिसमें पहला जो है SR का जो है एयर स्ट्राइक फूटा था, जिसमें पूरे गांव में जो है राख ही राख फैल गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। और दूसरा जो है NTPC का जो है एस डैम जो है फूटा था। तो बहरहाल उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका जो है पूरा जो मलबा है उसी के कैंपस में ही बहा था, जिसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ था। जो भी नुकसान हुआ था NTPC का हुआ था। लेकिन जो अभी जो ये हादसा हुआ है पिछले शुक्रवार को लगभग 4 बजे 10 तारीख की बात है, इसमें कई घर जो है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लगभग 6 लोग लापता हुए, जिसमें 5 की शव बरामद कर ली गई है, जिसमें 2 कल मासूम जो छोटे बच्चे थे उनकी लाश जो है बरामद की गई है, और एक पोकलैंड ड्राइवर था वो लापता है। आइए कुल मिला के भी बात करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, रामनिवास शाह जी, और पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं पोलखोल पोस्ट में। क्या बोलना चाहेंगे, जो हादसे बार बार हो रहे हैं कंपनी की तरफ से और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दुरुस्त नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरी तरह से लापरवाही यहाँ पे मनमानी हावी है कंपनी वाले। बताना चाहेंगे सुनील जी कि जो कंपनियों के एस्ट राखड़ डैम है, ये लगातार पहले SR पावर का टूटा, इसके बाद बिंदनगर NTPC पावर प्लांट का टूटा, तीसरी बार रिलायंस पावर का प्लांट का एस डैम टूटा। इस डैम में ऐसे भयावह स्थिति है कि 4 से 7 किलोमीटर के बीच जो पूरे में राखड़ जम गया है। एक परिवार ऐसा है जो रामवरण शाह, जिनके बहू, दामाद, नाती सब उस पर प्रभावित हुए। उनका पूरा घर ही बह के बाहर निकल गया। ऐसी स्थिति में एक PC ड्राइवर जिसका नाम रज्जाक, वो भी आज तक पता नहीं है। 500 आज 8वें दिन तक निकाले जा चुके हैं। रज्जाक अली का शव अभी नहीं मिला है। टीम लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ का प्रशासन 2019 में 24 दिन तक जो परिवार विस्थापित संघ है उन्होंने आंदोलन किया था, उसमें सभी राजनीतिक दलों के व्यक्ति गए हुए थे। हम लोग भी 2-2, 4-4 दिन का समय दे करके सभी संगठनों के लोग वहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और उस समय भी यह ज्ञापन पत्र में आया था कि यह डैम अच्छा निर्माणाधीन नहीं है, जो कठोर पत्थरों से बना हो, यह कच्चे मिट्टी का बना हुआ है, मुरम से बना हुआ है, यह कभी भी टूट सकता है। यह संज्ञान कलेक्टर के माध्यम से एक समझौते के तहत दिया गया था कि इसका सुधार ठीक ढंग से कराया जाए। फिर भी रिलायंस शासन पावर लिमिटेड ने वह कार्रवाई नहीं करी, बल्कि कोरम पूरा करके यह बता दिया अभी 3 महीने पहले कि हमारा डैम ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो जो अधिकारी थे जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है। जान के साथ तो साथ माल की भी नुकसान हुई है। कई घरों का अता पता नहीं है। कई जो बेजुबान जानवर थे, मवेशी, वो भी इसमें विलुप्त हो गए। बहरहाल ये अलग बात है कि जो मानव थे वो गिनती में आ रहे हैं, लेकिन जो अन्य जो बेजुबान थे वो गिनती में नहीं आ रहे हैं। तो उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पूरी तरह डैम को लापरवाही पूर्वक, हमको तो लगता है जहाँ तक रिलायंस प्रबंधन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राखड़ को बहाने के निस्बत से देश भावना के पूर्वक अपने राशि को बचाने के लिए, फंड को बचाने के लिए उसको तालाब को तोड़ करके बाहर कर दिया।
ऐसे हजारों हजार की संख्या में गोवैया नदी है जिसमें गाय, बकरियां, भैंसे दिन को चरा करती हैं। और ऐसे समय में तालाब टूटा है जिस समय में सबके सब नाले के अंदर ही अपना चारागाह के अंदर चारा ले रहे थे। उन पशुओं का रता पता नहीं है। परिवार के लोग कोई बता नहीं पा रहा है कि जंगल होने के कारण कि इधर गए कि उधर गए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जब जाने से मंजर देखने से पता चलता है कि कितना भयावह स्थिति हुई होगी। हो सकता है कि गोवैया नदी के कारण जो पलने वाले वहाँ के व्यक्ति रहे होंगे उस नदी में कितने प्रकार की सब्जियां लगाते थे, उनका सब्जी का आता पता नहीं है। गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। वहीं अरहर का काट करके लोग डंप किए हुए थे अगल बगल में, वो सब दब गया है। सब्जी भाजी में जो भी सब्जियां हैं नीचे ज़मीन में होती हैं और नीचे ज़मीन से ऊपर भी होती हैं। भिंडी वगैरह तमाम आदि से लेकर प्याज तक ऐसे तमाम सब्जियां सब नष्ट हो गई। बहुत ही दुखद है। जबकि हम आरोप लगाना चाहते हैं और खेद प्रकट करना चाहते हैं रिलायंस पावर के ऊपर कि रिलायंस पावर कंपनी का एक भी अधिकारी आज तक उस एरिया में नहीं गया। यहाँ तक कि जब हम लोग यह घटना 10 तारीख की थी, हम लोग 11 से 12 2 दिन उधर गए हुए थे। इसके बाद लॉकडाउन की वजह से प्रशासन ने मना किया कि ऐसा भ्रमण नहीं किया जा सकता, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन जब हम लोग गए हुए थे, ऐसी स्थिति में रिलायंस पावर ने मशीनें तक नहीं दी अपनी। एनसीएल वहाँ पे एनसीएल की मशीनें लगी थी 2, एक निगाही और दूसरी जो है अमलोरी, क्योंकि मौके पे हम लोग भी गए थे। जी हाँ, वो तो पूरी मशीनें एनसीएल से प्रशासन ने मंगाया। प्रशासन की ओर से कलेक्टर ने 2 बार उसको रिप्लाई ऑर्डर दिया उस तालाब के लिए, लेकिन उसको भी नहीं माना। हम तो नहीं समझते कि शासन से भी बड़ा रिलायंस पावर हो गया है। बड़ा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें घोर लापरवाही अभी भी नजर आ रही है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर एनसीएल की तरफ से, रिलायंस की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है और अभी तक कोई भी अधिकारी ना ही कर्मचारी घटनास्थल पे गया है। यह अगर इसको देखा जाए तो किस नज़र से देखा जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आज न्यायालय में 4 बजे बहस होनी है उसी मुद्दे को लेकर, और आइए उस मुद्दे को लेकर मुद्दे के विषय में जानते हैं कि जो बहस होनी है किस विषय में होनी है। जो आज बहस होनी है किस विषय को लेकर बहस होनी है न्यायालय में? सुनील भाई जी, क्या बताऊं, अभी प्रशासन की ओर से मर्ग कायम नहीं हुआ है। केवल डेड बॉडी खोजने में सरकार के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, बेसब्री से भी लगे हुए, इतना भी नहीं है, प्रयास भी किया, ठीक ठाक किया। लेकिन इसके पहले ही रिलायंस पावर के अधिकारी जमानत की अर्जी लगा लिया, जिसके कारण सत्येंद्र शाह जी ने उपस्थित होकर उस दिन विरोध किया कि जब मर्ग कायम नहीं हुआ, इसके पहले कैसे इनको जमानत दी जा सकती है। तो आज के लिए इसकी पेशी है। आज कई संगठनों के साथी, हम लोगों की तरफ से भी, हमारे मित्रगण भी एवं रामवरण शाह के रिलेटिव वहाँ उपस्थित होकर के हम चैलेंज करेंगे कि जब तक इनके ऊपर मर्ग कायम नहीं होता, इनको अंदर नहीं जाना होता, तब तक यह जांच प्रभावित होगी। यह जांच प्रभावित न हो, इसलिए माननीय न्यायालय इनके जमानत अर्जी को खारिज करे, इनको जेल जाने दे। दोषी व्यक्ति को उसके जो गलत किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो यह बढ़ावा होगा, इसलिए इनको सजा जाने दें, इनको सजा देनी चाहिए। इसके बाद ही जमानत हो और निष्पक्ष जांच हो सके। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आम आदमी होता अब तक सलाखों के पीछे होता। ये कंपनी है इसलिए सेफ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार भी पक्ष में खड़ी रहती है। अब चाहे जो भी कारण हो, लेकिन आज जो 4 बजे निर्णय आना है न्यायालय से, वो उसको देखना है। उसको देखने के बाद ये मालूम होगा कि निर्णय क्या होता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।